नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का कुछ ऐसा ही हाल है। उसको दुख देने वाले कोई बाहरी तत्व, बाहरी लोग नहीं है, बीजेपी नहीं है, उनके अपने ही लोग हैं, उनके अपने ही करीबी हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, एमएलए होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। तो क्या सुक्खू सरकार को ढंग से चला नहीं पा रहे? होश में आओ, होश में आके बात करो, बात तुमको करनी होगी, वरनी होगी। उन्हें नेतृत्व करना नहीं आता, उन्हें सरकार चलाना नहीं आता, क्योंकि 2 साल होने को हैं, अभी तक सुक्खू सरकार ढंग से काम नहीं संभाल सकी है, काम नहीं कर सकी है। वो चलने की कोशिश करती है, लड़खड़ाने लगती है, कोई ना कोई नई मुसीबत सामने आ जाती है जिसका सामना सुक्खू नहीं कर पाते। तो क्या सुक्खू सरकार को, कांग्रेस को कंगना की जरूरत है? कंगना तो हिमाचली है, मंडी से सांसद भी है, बढ़िया काम करेगी कांग्रेस के लिए, नई नई मुसीबतें रोजाना खड़ी किया करेगी, जैसे कि वो मोदी के लिए, शाह के लिए कर रही है। हरियाणा में उसने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आपको पता होगा 1-2 दिन पहले कंगना ने क्या कहा था कि विश्वगुरु को तीनों कृषि कानूनों को तुरंत लागू करना चाहिए और देश के किसानों को इसके लिए मांग करनी चाहिए। बस फिर क्या था, बीजेपी में हड़कंप मच गया, मोदी शाह के हाथ पांव फूल गए। तुरंत कंगना से कहा कि भाई बयान वापस लो, और अभय भाटिया को भी भेजा, कहा कि देखिए ये कंगना का अपना मत है, हमारा मत नहीं है, हम तो कृषि कानून लागू नहीं करने वाले। मगर तब तक भागीरथी से पानी बह चुका था, हरियाणा में बीजेपी का नुकसान और ज्यादा हो चुका था। तो क्या सुक्खू को कंगना की जरूरत है? कंगना नई नई मुसीबतें रोजाना खड़ी किया करेगी, जैसे कि अनिरुद्ध सिंह कर रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह कर रहे हैं, नए नए बयान देकर के। कभी अनिरुद्ध सिंह सदन के पटल पर कह देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुसलमान आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, भारी तत्व आ रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, तयबाजारी करते हैं। अरे भाई, सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है। देखो, अगर कोई गड़बड़ करता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, गड़बड़ तो गड़बड़ होती है। कानून तोड़ना होता है। सभी पर एक जैसी धाराएं लागू होती हैं, क्योंकि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हां, मोदी सरकार की जांच एजेंसियां करती हैं, उनकी पुलिस करती है, मगर यहां तो सुक्खू की अपनी पुलिस है, अपना प्रशासन है। संभाल लिया होता मामले को, संजौली की मस्जिद वाला मामला नहीं बढ़ा होता और बीजेपी हिंदूवादी संगठनों ने इसे ना लपक लिया होता। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मस्जिद मामले को लेकर शिमला में लंबे समय से हिंसा और विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस बीच कांग्रेस का आलाकमान सुक्खू सरकार से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। समय रहते इसका समाधान निकल सकता था, अभी भी निकला। तो क्या सुक्खू पानी सर के ऊपर से निकलने देते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं? उसके बाद कुछ होता नहीं है, डैमेज कंट्रोल नहीं होता। डैमेज जब ज्यादा हो चुका होता है, उसका कंट्रोल कैसे होगा? अगर कैंसर 3री स्टेज पर किसी को मालूम पड़ता है तो कीमोथेरेपी भी काम नहीं कर पाती। इसलिए हमें समय रहते निर्णय लेने चाहिए, सुक्खू सरकार को लेने चाहिए। सुक्खू अपने लिए नई नई मुसीबतें क्यों खड़ी करते हैं? अगर वो विचारों का आदान प्रदान अपने लोगों से करें, उनकी बात को समझाएं तो बेहतर रहेगा। नहीं तो जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर
और यहाँ के अध्यक्ष बिंदल साहब तैयार बैठे हैं लपकने के लिए, तोड़फोड़ करवाने के लिए। अनिरुद्ध सिंह हो, विक्रमादित्य सिंह हो। और विक्रमादित्य सिंह ने अभी जो नई मुसीबत खड़ी की है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी ढाबे शाबे हैं, जो भी प्रतिष्ठान हैं, वहां पर उनके मालिक अपना नाम लिखें। उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। जैसे कि योगी ने उत्तर प्रदेश में किया था जब कावड़ यात्रा चल रही थी और वहां पर तमाम मुस्लिम भाइयों ने अपने ढाबों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर, अपनी रेडियों पर, अपनी पटरियों पर नाम लिख दिए थे, जिसकी बड़ी आलोचना हुई थी। और अब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इरादा क्या है? क्या वो सुक्खू को तंग करना चाहते हैं, सरकार को हिलाना डुलाना चाहते हैं? पहले भी इस तरह की बातें हुई थी जब उन 6 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की थी। सवाल यह है कि अगर आप अपने फोड़ों को सही समय पर नहीं फोड़ोगे, उनमें मवाद पड़ जाएगा, पस पड़ जाएगा, तब वो देर से ठीक होंगे और कई बार वो गैंग्रीन बन जाएंगे। इसलिए अपनी सरकार को ढंग से संभालिए। हाँ, राजनीति में पॉलिटिकल मैनेजर्स की जरूरत होती है, तो पॉलिटिकल मैनेजर्स को वहीं लगाओ जहां उनकी जरूरत है। राजीव शुक्ला की हिमाचल प्रदेश में जरूरत नहीं है, वो यहाँ के प्रभारी के तौर पर ढंग से काम नहीं कर सके हैं। कोई उस मॉडल को नहीं बढ़ाया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। विधानसभा में स्पीकर ने कमेटी बनाई है, क्योंकि वहाँ जो रेहड़ी वाले हैं, जो फुटपाथ पे सामान लगा, तो उसके लिए उसको नियमित करने के लिए कमेटी सुझाव देगी, जिसमें उनको बाकायदे जगह अलाट होगी कि आप फला जगह बैठ सकते, फला जगह नहीं बैठ सकते। उसके लिए जो आधार कार्ड लेके वो लाइसेंस दिया जाता है वो दिया जाएगा। जब कांग्रेस यहां पर जीती थी तो बीजेपी ने तश्तरी में उनको जीत सौंपी थी। ओपीएस का मामला इतना बढ़ गया था जिसके चलते कांग्रेस की जीत हो गई थी और जयराम ठाकुर दिल्ली के चक्कर, मोदी के चक्कर लगाते रहते थे, जिसके चलते हिमाचली परेशान हो गए थे, क्योंकि जयराम ठाकुर भी सरकार कम चला रहे थे, मोदी को ज्यादा चला रहे थे। इसी तरह से अगर सुक्खू सरकार चलाएं, ढंग से चलाएं, उनके अपने उन्हें परेशान ना करें, उनके लिए कंगना जैसी मुसीबत ना खड़ी करें, तब तो ठीक रहेगा। वरना आला कमान को कोई ढंग का निर्णय, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए, कोई निर्णायक निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार चल सके, सुख सरकार चल सके, जिसके दुख कम हो सके। अगर सुख के दुखों से हिमाचली दुखी होने लगेंगे तो फिर सरकार किस नाम की रहेगी, सुख सरकार कैसी रहेगी? दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें। दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं था आपके साथ अरविंद। नमस्कार।